हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड के बारे में। इसका आईपीओ 1 सितंबर 2021 को आ रहा है और अगर हम देखेंगे तो इसका आईपीओ का टोटल साइज़ है 665 करोड़ और देखना है हमें इसके अंदर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और सेकेंडली हमें ये भी देखना है कि इसका लिस्टिंग गेन क्या होगा और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के बारे में ज़्यादा जानकारी लेके वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, अगर हम एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड की बात करें तो ये पार्टनरशिप फर्म में थी और 2007 के अंदर ये कन्वर्ट हुई है कंपनी के अंदर। और अगर हम इसकी स्पेशलिटी की बात करें तो ये एडवांस फार्मा इंटरमीडिएट है ना प्रोड्यूस करती है फॉर एपीआई के लिए। और इसकी है ना लोकेशन की बात करेंगे तो ये है ना गुजरात के अंदर लोकेटेड है। और इसकी है ना मार्केट प्रेजेंस की बात करें तो टोटल 27 कंट्रीज़ के अंदर इसका मार्केट प्रेजेंट है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो या एशियन कंट्री हो, ये सारी जगह पे इसका मार्केट है ना प्रेजेंट है। और सेकेंडली हम बात करेंगे कि इसके रिसेंट ना 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने एक्वायर किया है गुजरात के अंदर। एक तो है अलंकेश्वर में और दूसरा है जागड़िया में, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके और एग्रोकेमिकल में, कॉस्मेटिक में और पॉलीमर इंडस्ट्री में अपना नाम कमा सके। वहीं दोस्तों, अगर हम ना इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो 2021 में टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 342 करोड़ था और 2020 की बात करें तो 242 करोड़ था। अगर हम इसके टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 53.99 के ना टोटल प्रॉफिट 2021 में थे और 27.47 करोड़ के प्रॉफिट 2020 में थे। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है 96% से 2021 में और 41% से, यानी कि ये कंपनी अपना ग्रोथ दिखा रही है और काफ़ी यानी कि अच्छा ग्रोथ है। अभी हमें ये देखना है कि इसका आईपीओ कभी खुलता है और इसके अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसका आईपीओ ओपन हो रहा है 1 सितंबर 2021 को, क्लोज़ होगा 3 सितंबर 2021 को। अप्रोक्सीमेटली अगर आईपीओ की साइज़ हम देखेंगे 569 करोड़ है और वहीं पर अगर फ्रेश इशू की बात करेंगे तो 200 करोड़ है और ओएफएस की बात करें तो 369.64 करोड़ है। टोटल इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है और इसकी प्राइस बैंड की बात करें तो 603 से लेके 610 मतलब 610, ये अपर प्राइस बैंड है। कट ऑफ प्राइस है, हमें इसके 610 के ऊपर ही अप्लाई करना होता है। अगर हम इसका लिस्टिंग देखेंगे तो बीएसई एनएसई दोनों पे हो रहा है। रिटेल का पोर्शन 35% का है और क्यूआईबी पोर्शन 50% है, एनआईआई पोर्शन 15% का है और इसके ऊपर अभी फ़िलहाल तो कुछ भी डिस्काउंट नहीं है। वहीं अगर हम मिनिमम है ना लॉट साइज़ की बात करें तो 24 के शेयर्स के एक लॉट है और टोटल मिनिमम अमाउंट लगेगा 14,640 रुपीज़ का एक लॉट के लिए। और टोटल है ना अगर आपको मैक्सिमम अप्लाई करना है तो 312 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 13 लॉट्स का होता है और टोटल यानी कि अमाउंट आपको लगेगा 1,90,320 रुपीज़। वहीं अगर हम अदर यानी कि डेट की है ना अनाउंसमेंट की बात करेंगे तो पहला हम प्राइस बैंड देखेंगे तो इसका इशू हुआ है 26 अगस्त को और एंकर इन्वेस्टमेंट को अलॉट हुआ है 31 अगस्त 2021। एंकर इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि इनके ऊपर यानी कि किस तरीके से इनके शेयर परफॉर्म कर रहे हैं और इनका एक है ना लॉकिंग पीरियड रहता है 1 मंथ का। 1 मंथ के बाद में ही एंकर इन्वेस्टर अपने शेयर को सेल कर सकते हैं। तो अगर आप है ना लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहे हो इसको बाय करने के लिए तो आप 1 महीने तक के वेट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि एंकर है ना इन्वेस्टर का है ना रिएक्शन क्या है इस स्टॉक के बारे में और आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। यही अगर हम देखेंगे ज़ोमेटो में भी हुआ था कि 1 महीने तक के कुछ भी इसके अंदर सेल्स शेयर का सेल कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन 1 महीने के बाद में एंकर इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग सोल्ड की और जिसके बाद में ज़ोमेटो का प्राइस गिरते गया। आईपीओ अलॉट होगा 8 सितंबर को और अगर अलॉट नहीं हुआ आपको तो 9 सितंबर को रिफ़ंड हो जाएगा और अगर अलॉट हुआ तो है ना क्रेडिट होगा 13 सितंबर 2021 को और इसकी है ना आईपीओ की लिस्टिंग है 14 सितंबर 2021।
वहीं दोस्तों अगर हम इसके है ना लिस्टिंग गेन की बात करेंगे और ग्रे मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो 130 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्राइस अभी तक चल रहा है 31 अगस्त 2020 का। और ये कभी गिरता भी है और कभी कम भी होता है और कभी ज़्यादा भी होता है, डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और अगर मार्केट अप रहेगा तो इसका है ना ग्रे मार्केट प्राइस भी है ना अप रहेगा, अगर मार्केट डाउन रहेगा तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस भी डाउन ही रहेगा। अगर दोस्तों आप है ना लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो डेफिनेटली आप है ना इस आईपीओ के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है इस स्टॉक में तो आपको वेट करना चाहिए कम से कम Q1 के रिज़ल्ट का, Q2 और Q3 के रिज़ल्ट का। अगर Q1, 2 और 3 के रिज़ल्ट आप देखेंगे तो आपको इस कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस समझ में आएगा। और अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। और जिस तरीके से लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने ना लिस्टिंग गेन दिखाया उसके बाद में भी यानी कि स्टॉक सस्टेन किया अपने प्राइस के ऊपर, तो ये भी है ना स्टॉक इसी तरीके का स्टॉक है, ये भी फ्यूचर में सस्टेन कर पाएगा, अपने प्राइस को होल्ड कर पाएगा। तो डेफिनेटली अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप इस स्टॉक में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। दोस्तों आप आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस आईपीओ। अगर लग गया तो प्लीज़ है ना कमेंट्स सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना हम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।